ये स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट। और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो पहले एग्जामिनेशन में आ चुके, बोर्ड एग्जामिनेशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके, उनका सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सॉल्यूशन कैसा, स्मार्ट सॉल्यूशन। लेकिन क्या है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट बनना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो वीडियो देख करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। यानी कि मैं वैसे तो मैं एडिशनल क्वेश्चन की वीडियो भी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, उनका सॉल्यूशन जो है एडिशनल क्वेश्चंस का, और एनसीईआरटी के जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहा हूं, जिससे आपको कहीं पर भी किसी भी स्टेप में प्रॉब्लम ना हो। और सॉल्यूशन भी क्या है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट मेथड से, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट मेथड, इजीएस्ट मेथड, सभी तरह की चीजें ध्यान में रखते हुए उनका सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहा हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का जो चैप्टर है ना, चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, उसमें क्या है ना, 3 मेथड के क्वेश्चंस हैं। ग्राफिकल मेथड का डिटेल मैंने जो है एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एडिशनल क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप तक पहुंचा दिया है। उसके बाद क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर क्या आएगा, एलिमिनेशन मेथड। देखिए क्या है कि एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है ना, तो वहां पे ग्राफ का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफिकल मेथड से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन आता है ना, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, यदि पर्टिकुलरली उसमें मेंशन किया हुआ है ना कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, वैसे ऐसे बहुत ही कम चांस होते हैं, लेकिन सपोज आ जाता है तो पर्टिकुलरली वही मेथड यूज करना है। चलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक्सरसाइज 3.2 के सब्स्टिट्यूशन मेथड के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा। चलिए हमारे स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, क्या दिया हुआ है देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इसके 6 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 6 पार्ट है हमारे स्टूडेंट, ठीक है। और सबका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, देखो 2 इक्वेशन है हमारे पास में, एक इक्वेशन में आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या तो आप सबसे पहले उसको y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसकी फॉर्म में, x की फॉर्म में, या फिर x की वैल्यू निकाल लीजिए y की फॉर्म में, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x y की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। चलिए देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। यहां पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये है ना 1 इक्वेशन। इसमें देखिए क्या है, x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 14, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस एक्स। यानी कि देखिए x को मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर लिया, साइन चेंज हो जाएंगे ना। और माय डियर स्टूडेंट, y की वैल्यू आ गई किसकी फॉर्म में आ गई, x की फॉर्म में। मैंने बताया ना, आप x की वैल्यू y की फॉर्म में निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 में, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, देखिए 2 इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 क्या है, देखो ये है x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। और y की वैल्यू देखिए, ये y की वैल्यू यहां पर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, x माइनस, देखिए y की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस x, ठीक है। और ये विल बी इक्वल टू 4 तो एज रखोगे ना, देखो y के स्थान पे मैंने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया भाई, देखो, ठीक है। और अब क्या करेंगे, x नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, x माइनस 14, नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव x, और इज इक्वल टू 4। देखो 14 को मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाऊंगा हमारे स्टूडेंट, x प्लस x कितना हो गया, 2x, ठीक है। और 4 प्लस 14, देखो इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, साइन चेंज हो जाएगा ना। चलिए माइनस 20 कितना हो गया, देखो 18 हो गया। और मुझे बता दीजिए x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 18/2 इज इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू तो 9 आ गई, ठीक है। और y की वैल्यू मैंने बताया ना, या तो 1 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए या 2 में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग, देखिए क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए वर्क करेंगे ना, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9 इन 1, ठीक है। 1 तो यही है ना, देखो y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ठीक है। और हमें तो y की वैल्यू चाहिए 14 माइनस एक्स, और ये क्या कितना हो गया माइनस 20, देखिए x की वैल्यू कितनी है, 9, x के स्थान पे 9 पुट अप कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना आपको, 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो सॉल्यूशन क्या आ गया हमारा, सॉल्यूशन लिखना है, एक एक स्टेप लिखना है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। यदि सॉल्यूशन लास्ट में नहीं लिखोगे ना, उसमें भी आधा नंबर साफ हो सकता है।
x इज इक्वल टू कितना 5 और y इज इक्वल टू कितना 9। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग। x की वैल्यू देखें यहां पे सब्स्टिट्यूट करो 5, y की 9, 5 प्लस 9 कितना होता है 14। वेरीफाई हो गया ना। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग अपने क्वेश्चन को, वेदर आपकी x की जो वैल्यू आपने निकाली है और y की वैल्यू निकाली है वो सही है या गलत है। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। बस इसी मेथड से हम लोग 15-16 क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इसी का सेकंड पार्ट माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए फ्रॉम 1 सेम मेथड हम लोग यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो क्या है यहां पे s माइनस टी विल बी इक्वल टू 3। अब देखिए यहां पे t की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -3 हो गया ना, और t को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए यानी कि t की वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैंने शॉर्ट में लिख दिया भाई इक्वेशन। ठीक है 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 क्या देखो ये है s अपॉन 3 और प्लस t अपॉन 2 और इज इक्वल टू 6। ठीक है, और s देखिए t की वैल्यू t के स्थान पे ये रखेंगे s माइनस 3, s बाई 3 और प्लस क्या रखेंगे s माइनस 3 अपॉन 2 और इज इक्वल टू 6। t के स्थान पे देखो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने। अब क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। चलिए एलसीएम देखिए 2 इंटू 3 6 हो जाएगा ना माय डियर स्टूडेंट। देखो 6 को 3 से डिवाइड कर दो, बहुत बेस्ट रूल बताऊंगा आप लोगों को एलसीएम के बाद। 6 को 3 से डिवाइड करो 2 आ गया, 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, 6 डिवाइडेड बाई 3 आ गया ना, 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 3। और देखिए यहां पे क्या करेंगे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना न्यूमरेटर में, यहां पे 3s और -9 हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 6। ठीक है ध्यान दीजिए आप लोग, 6 को डिवाइड किया किससे 2 से, 3 आ गया, 3 को न्यूमरेटर में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है आप ऐसे करते हो ना, इसको इसके साथ में, इसको इसके साथ में, यानी कि डिफरेंट नंबर हो तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा। देखो 2s तो ये होगा, 3s ही होगा, 5s हो गया ना, 5s और -9। ठीक है, और 6 को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, 36 आ गया। ठीक है, और 5s विल बी इक्वल टू 36 और प्लस 9, और 36 प्लस 9 कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट 45 हो गया। ठीक है, अब मुझे बता दो s की वैल्यू कितनी आ गई 45 अपॉन 5, यानी कि 9 आ गई s की वैल्यू। ठीक है, और इसको हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। देखिए 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, चलिए यहां सब्स्टिट्यूट 1 तो ये है ना s माइनस टी और इज इक्वल टू 3। ठीक है, और हमें क्या करना है, s की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 9 माइनस टी इज इक्वल टू 3, यानी कि t को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए। देखो इनके 9 माइनस 3 इज इक्वल टू t आ गया ना, देखो यहां पर कितना आ गया, t की वैल्यू 6 आ गई, और सॉल्यूशन कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो सॉल्यूशन देखो s की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में कितनी 9, और t की वैल्यू कितनी आ गई 6। माय डियर स्टूडेंट बेस्ट सॉल्यूशन। ओके ध्यान दीजिए, एक एक चीज बताऊंगा, एक एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा जो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकती है। इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं। ठीक है, सेम मेथड माय डियर स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1, सेम मेथड यूज करूंगा फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने बताया ना जिसके लिए चाहे, अब 3 को आप राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आइए, क्या हो गया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू y, y को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, यानी कि y की वैल्यू आ गई। अब इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। देखो 2 ये आ गई मेरे पास में। ठीक है, 9x माइनस 3y और इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू देखो, इसको इधर लेफ्ट साइड में लिया, इसको राइट साइड में ले गए, देखो यहां पे इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 2 में। ठीक है, और 9x माइनस 3, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 3x और माइनस 3
इट विल बी इक्वल टू 9। देखो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब देखो क्या करेंगे हम लोग ना, 9x माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9x नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 9 और इज इक्वल टू 9। माय डियर स्टूडेंट देखिए ये कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 9 इज इक्वल टू 9। माय डियर स्टूडेंट यहां तो वेरिएबल बचा ही नहीं है, ठीक है। एक चीज याद रखना, इस तरह की कंडीशन तब जब आए ना, कैसे सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। देखिए एक्स की वैल्यू जब हम निकालते हैं ना, एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, एक एक वैल्यू निकाल ली तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है ना। लेकिन मैंने जो प्रोसीजर बताया है ना आप लोगों को, कितने बताए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। यानी कि जब लाइन पैरेलल होती है तो नो सॉल्यूशन आ जाता है ना, और जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सॉल्यूशन आ जाता है ना, और जब डिपेंडेंट होते एक दूसरे के ऊपर लाइनें जो है कवर कर लेती हैं तो कितने सॉल्यूशन हो जाते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो गए, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो गई। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या रूल है, दूसरे मेथड से भी बता दूं। माय डियर स्टूडेंट इट इज ट्रू। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन having my dear student infinitely many solution। इस तरह के केस में दोनों साइडें सेम आ गई, मतलब पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन पता है, दो इक्वेशन लेते हैं ना, देखो a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यानी कि c1 c2 राइट साइड में भी हो सकते हैं, डोंट वरी, ओके। देखो इसमें सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग, क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 1 तो ये है ना। देखो 9x माइनस 3y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर कर लीजिए ना, a1 अपॉन a2 की वैल्यू बता दो। देखो a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट b1 अपॉन b2 की वैल्यू बता दो। b1 की देखो -1, b2 की कितनी -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। माय डियर स्टूडेंट c1 अपॉन c2 की भी बता दो। c1 अपॉन c2 -3 अपॉन -9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। सारे तो इक्वल हो गए ना, देख लो। यानी कि सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दूसरे मेथड से भी मैंने बता दिया वेरिफिकेशन के लिए, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि हाँ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये कंडीशन किसकी है, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। पेयर ऑफ इक्वेशन हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। देखिए माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने दूसरे से भी आपको केवल सेटिस्फेक्शन के लिए कि जिससे आपको ये पता लग जाए हाँ ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन है इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये डिपेंडेंट लाइन, ठीक है। कैसी लाइन, डिपेंडेंट, कोइंसिडेंट लाइन और इक्विवेलेंट लाइंस, ठीक है। चलिए इसी का फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट डेसिमल की फॉर्म में। घबराना नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताऊंगा, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ देखते रहना। अब देखो यहां पे डेसिमल के पास में सभी में डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, देखो यहां भी 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, ठीक है। दूसरी इक्वेशन में भी डेसिमल के बाद 4, डेसिमल के बाद 5, डेसिमल के बाद 3, यानी कि एक एक डिजिट है, ठीक है ना। याद रखना दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, आपके पास वही इक्वेशन आ जाएगी जो पहले आपने सॉल्व की है, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं मैं, देखो क्या करूं, मल्टीप्लाइंग
बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। देखो दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 0.2x प्लस, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 को ही यहीं पर 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं। देखो यहां पे 10 0.2x, ठीक है, यहां पर भी 10 इंटू 0.3 y और इज इक्वल टू 10 इंटू 1.3। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए बता दीजिए। देखो 10 इंटू दिस वन, ये 2x आ गया और यहां पर 3y आ जाएगा और यहां पर कितना हो जाएगा 13 और इक्वेशन नंबर 1 आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने, ठीक है। चलिए अब इसमें भी एंड। अब सेकंड इक्वेशन के लिए देखो, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करो। देखो 10 इंटू 0.4x प्लस, पूरे में मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस 0.5, यहां पर भी 10 इंटू 0.5y और इज इक्वल टू 10 इंटू 2.3, ठीक है। ये कितना आ गया माय स्टूडेंट बता दो। देखो 10 से मल्टीप्लाई किया 4x और यहां पर देखो 5y और यहां पर कितना आ गया 23 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई। 1 और 2 आ गई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, फ्रॉम वन यहां से लेंगे, फ्रॉम वन देखो क्या आ गया, इनके 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। सेम थिंग, सेम मेथड माय डियर स्टूडेंट, क्या है 3y इज इक्वल टू 13 और माइनस 2x को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब यहां पे y की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 13 माइनस 2x अपॉन 3 आ गई। इसको कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 इक्वेशन देखो ये है, ठीक है, इसी में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 4x प्लस 5y विल बी इक्वल टू 23 और y के स्थान पे देखो ये रखेंगे और 4x प्लस 5, y के स्थान पे 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इज इक्वल टू 23 माइनस 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है, 3 से इधर में मल्टीप्लाई कर दो। सबसे पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो 12x, ठीक है। 5 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, 13 5 जा 65 और 5 से यहां पे यानी कि 10x और यहां पे 3 से इधर में मल्टीप्लाई कर दो माय डियर स्टूडेंट, 69 आ गया, ठीक है। देखो यहां पे देखो 12x माइनस 10x कितना आ गया, 2x आ गया ना, 2x, ठीक है। 65 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाइए, 69 माइनस 65 यानी कि कितना आ गया 4 आ गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 यानी कि 2 आ गई। देखो x की वैल्यू 2 आ गई, सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने चेंज किया, सबसे पहले x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। और अब क्या है, x की वैल्यू 2 को कहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 इक्वेशन 1 आ गया 1 यानी कि 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 13 और x की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 प्लस, देखिए यहां पे आ गया 3y इज इक्वल टू 13 और 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, 2 इंटू 2 4 आ गया और माइनस 1 देखो ये 9 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो यानी कि 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और सॉल्यूशन कितना आ गया, देखो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3। x और y की वैल्यू आ गई नहीं, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन जब होता है ना, मैं एक एक नंबर के क्वेश्चन साथ के साथ बता देता हूं, हालांकि उसमें जुड़ा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि ये भी फाइंड आउट करना है कैसा है यूनिक सॉल्यूशन होता है। पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी हो जाती हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन होता है तो कैसा हो जाता है, इनकंसिस्टेंट। याद रखना है, एक एक नंबर में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, 5th पार्ट ले लेते हैं इसका। अच्छा क्वेश्चन है, रूट फॉर्म में है, ठीक है। चलिए सेम मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे। फ्रॉम वन तो इक्वेशन ये है ना, देखो √2x,
ठीक है, प्लस रूट 3 वाई और इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि वाई की वैल्यू निकाल दो, कितनी आएगी बताइए, रूट 3 वाई इज इक्वल टू माइनस रूट 2 और एक्स। ठीक है, और वाई की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस रूट 2 अपॉन रूट 3। ये किस में सब्स्टिट्यूट करूंगा, 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। देखो ये वैल्यू y की आ गई ना, 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी है, देखो ये, ठीक है, क्या आ गई, रूट 3 एक्स और माइनस रूट 8 वाई और इट विल बी इक्वल टू 0। देखो है ना, किसकी वैल्यू, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं। चलिए देखो, रूट 3 एक्स रूट 8, ठीक है, और माइनस स्टूडेंट देखे y की वैल्यू मेरे पास है, y के स्थान पर रख दो रूट 2 अपॉन रूट 3 और इज इक्वल टू माइनस स्टूडेंट एक्स भी है ये, देखो ठीक है, x विल बी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहां पे देखिए माइनस स्टूडेंट, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, रूट 3 एक्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16 हो गया माइनस स्टूडेंट, रूट 16। ठीक है, और ये हो गया रूट 3 और x विल बी इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को देखिए। अब मैं क्या करूंगा ना, एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लेकर रूट 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। रूट 3 देखिए, रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स और प्लस माइनस स्टूडेंट 16, देखो मैंने बताया रूट 8 इंटू रूट 2 रूट 16। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, देखो यहां पे रूट m इंटू रूट n विल बी इक्वल टू रूट mn। ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, देखो इसको यूज किया है, जो क्लास 8-9 में आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, रूट 3 इंटू रूट 3 एलसीएम ले लिया ना, एलसीएम हो गया मेरे पास में रूट 3। ठीक है, ये रूट 16 रूट 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4x और इज इक्वल टू 0। देखो यहां पे रूट 3 इंटू रूट 3 माय डियर स्टूडेंट 3 आ गया, 3x प्लस 4x और इज इक्वल टू 0 आ गया। रूट 3 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, 7x आ गया, 7x इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 0 आ गया माय डियर स्टूडेंट। देखिए x की वैल्यू 0 आ गई, और x की वैल्यू 0 कहीं पर भी 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो माय डियर स्टूडेंट। देखिए x के स्थान पे, यानी कि रूट 2x प्लस रूट 3y और इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर रूट 2 और इंटू 0 प्लस रूट 3y इट विल बी इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, यानी कि रूट 3y इज इक्वल टू 0। और ये क्या आ गया, रूट 0 को रूट 3 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट। y की वैल्यू भी 0 आ गई। सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन। ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप समझाया हो माय डियर स्टूडेंट, और ध्यान दोगे कंसंट्रेशन के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट देखते हैं। अच्छी इक्वेशन है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले इनको प्रॉपर फॉर्म में चेंज कर लो। या 2 इंटू 3 6 आ गया ना, एलसीएम 6, एलसीएम 6 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9x आ गया। ठीक है, देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि माइनस 10y आ गया और इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। माय डियर स्टूडेंट देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देखिए 9x माइनस 10y और इज इक्वल टू माइनस 12। इक्वेशन नंबर 1 आ गई ना उसी फॉर्म में। ठीक है, उसी फॉर्म में मैंने देखो चेंज कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में देखिए, नाउ इसको देखिए, इसमें भी वही एलसीएम ले लीजिए, टेक द एलसीएम। 6 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो 6 डिवाइडेड बाय 3 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो तो 2x आ जाएगा। 6 डिवाइडेड बाय 2 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो 3y आ जाएगा। ठीक है, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या है, 13y6 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर को ही कैंसिल कर दो। क्या आ गया, देखो क्या आ गया, 2x प्लस 3y और इज इक्वल टू 13। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया।
दोनों इक्वेशन में चेंज कर दिया मैंने प्रॉपर फॉर्म में, जैसा आपको चाहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। कर सकते हैं इस फॉर्म में रखना चाहे इस फॉर्म में रख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट सॉल्यूशन में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, चलिए अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 ले लेता हूं मैं, फ्रॉम 1 से देखो माय डियर स्टूडेंट वही, फिर हम 9x माइनस 10y और इज इक्वल टू -12, ठीक है। -12 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आते हैं, +12 इज इक्वल टू 10y, और इसको सब्सटीट्यूट करेंगे 2 में, सब्सटीट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन 2 तो ये है ना, उसको रख लीजिए, देखो 2x + 3y और इज इक्वल टू 30, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो एक चीज याद रखना, यहां पे y की वैल्यू जो आ गई ना मेरे पास में, y के स्थान पे ये रखेंगे, y के स्थान पे रख लीजिए, देखो 2x + 3, ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, 9x + 12/10 और इज इक्वल टू कितना आ गया 13। देखो y के स्थान पे मैंने ये रख लिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 20x प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 9 27 और प्लस 12 × 3 36 और 10 को फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो 130 आ गया। देख लीजिए 10 एलसीएम लिया हमने, एलसीएम लेने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर लिया और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। 10 आ गया, एलसीएम आ गया ना 10, यू विल हैव टू सी माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 20x यहां पे आ गया देखिए, और 27x 47x आ गया, 47x, ठीक है, प्लस 36 आ गया ना, 36 और 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो 130 आ गया। देखिए और कैसे आ गया माय डियर स्टूडेंट, 47x विल बी इक्वल टू 130 और -36, माय डियर स्टूडेंट 94 आ गया, देख लीजिए 94 डिवाइडेड बाय 47, ये x की वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू कितना आ गया 2, x की वैल्यू 2 आ गई, सिंपलेस्ट वे में, ठीक है। और इसको हम कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 तो देखो लिखी है ना, x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये लिखी हुआ है, देखो ये ही 1। और इसमें क्या करेंगे, देखो माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, x इज इक्वल टू 2 रख दीजिए यहां पर, 9 × 2 -10y और इज इक्वल टू -12, ये कितना आ गया 18 आ गया ना, देखो ये भी नेगेटिव आ जाएगा, -10y और इज इक्वल टू -12 और -18, माय डियर स्टूडेंट -30 आ गया, 30/10 माइनस, यानी कि y की वैल्यू आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, -30 को -10 से डिवाइड कर दो 3 आ गई, 3। सॉल्यूशन देखो मेरे पास में आ गया, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, सॉल्यूशन इज, इनके x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये आ गया सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट। देखिए मैंने 6 क्वेश्चन बताया आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है, रेडीमेड फॉर्म में इक्वेशन बनी हुई थी। और अब क्या होगा ना, जो इक्वेशन मैं लेने जा रहा हूं ना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन आपको फॉर्म करनी पड़ेगी, वर्ड्स प्रॉब्लम है तब आपको सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान देना है, सॉल्व तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है, लेकिन उसके बाद आपको m की भी वैल्यू निकालनी है। देखो इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, यानी कि रिलेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू किसके है, mx + 3 के इक्वल है। तो सबसे पहले आपको x y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और x y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, m की वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं बाई व्हाट मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए माय डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन, यू विल हैव टू सी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1। फिर क्या है देखो 2x प्लस माइनस 4y और इज इक्वल टू -24, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं फ्रॉम 1। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई 11 माइनस 2x अपॉन 3। अब इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर देखो सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यानी कि y की वैल्यू और क्या है 2, देखो 2x माइनस 4y और इज इक्वल टू -24। अब y के स्थान पे देखो ये सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 2x माइनस 4 और y के स्थान पर रखेंगे 11 माइनस 2x और अपॉन 3। ठीक है, देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली और -24। अब देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, 3 आ गया ना, और 3 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 6x। 4 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 4 इंटू 11 44 आ गया माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 8x भी आ जाएगा और -24। देखो एलसीएम ले लिया, 2 से यहां मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ में 6 और 4 से को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो 6 प्लस 8 14 आ गया माय डियर स्टूडेंट, 14x और -44। देखिए और 3 को इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट -72। ठीक है, तो क्या आ गया 14x विल बी इक्वल टू -72 और प्लस 44। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 44 आ गया ये। ठीक है, और ये कितना आ गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, कितना बचा माय डियर स्टूडेंट 28 -28 और डिवाइडेड बाय 14, यानी कि x इज इक्वल टू -2 आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई माय डियर स्टूडेंट। और इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 तो ये है हमारे पास में माय डियर स्टूडेंट 2 और x के स्थान पे -2 पुटअप कर दिया मैंने। ठीक है, और 3y और इज इक्वल टू 11, यानी कि 3y इज इक्वल टू, देखो -2 इंटू 2 4 आ गया ना, 11 प्लस 4 आ जाएगा, कितना हो गया 15 हो गया ना, और y की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 5। देखो 15 को 3 से डिवाइड कर दिया, 5 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 5, x की भी वैल्यू आ गई -2 और y की वैल्यू 5 आ गई। इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो m की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 इन किसमें, y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की वैल्यू 5 देखो। ठीक है, और m तो हमको निकालना है, x के स्थान पे -2 रख दो और 3, यानी कि 3 को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले आओ, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m। देखो ठीक है, और ये माय डियर स्टूडेंट देखो यहाँ पे 2 आ गया और -2m, यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई -2 अपॉन 2 दैट इज -1। m की वैल्यू -1 आ गई माय डियर स्टूडेंट, देखिए -1। ठीक है, स्मार्ट सॉल्यूशन, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं 1 बाई 1, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि वर्ड्स प्रॉब्लम है। वर्ड्स प्रॉब्लम को सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकालेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसंट्रेशन के साथ समझना है क्वेश्चन। स्टूडेंट ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट, और राम के मैथ से बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। चूंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक, यानी कि धीरे धीरे बहुत नजदीक आ रहा है, और प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैथमेटिक्स में सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चूंकि बिना प्रैक्टिस के क्या है, एक क्वेश्चन जब आप निकालना शुरू करेंगे ना उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है, और प्रैक्टिस बार बार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो
कम समय में जितना टाइम एलोटेड है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, जितने भी नंबर के क्वेश्चन इसमें आते हैं उतना जो एलोटेड टाइम है ना, 1 नंबर के क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट या 1.5 मिनट लगनी चाहिए, और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उससे ज्यादा 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। 5 मिनट का क्वेश्चन है तो 5 मिनट यानी कि ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट लगनी चाहिए, ठीक है। 3 से 4 मिनट में आपको 5 नंबर के क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, नहीं तो इतना जो 38 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। और प्रैक्टिस करने के लिए इजीएस्ट मेथड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए भी प्रोवाइड करा रहा हूं, और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। इवन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुके उनका सॉल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, आप वीडियो देखिए और लॉन्ग वीडियो देखिए, जो 1-1 1.5 घंटे की मेरी वीडियोज है ना, उसको देखिए। एक ही वीडियो में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, एक एक्सरसाइज से रिलेटेड या एक टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। फॉर्मूले के साथ, अब फॉर्मूले के साथ और जो भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उनके अनुसार मैं सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट देखिए, अब हम लोग जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे वो एक्सरसाइज आपका 3.2 से रिलेटेड है। 3.2 देखिए, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। देखिए मैंने अभी तक क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी क्वेश्चन थे 6 पार्ट, रेडीमेड फॉर्म लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन की दी हुई थी, हमने उसका एक्स वाई की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। यहां पर क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो ना, फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है भाई। प्रैक्टिस के लिए तो करना ही पड़ेगा ना। और उसके बाद आपको एक एक लाइन पढ़ते रहिए, एक एक सेंटेंस पढ़ते रहिए और उसको इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करते रहिए, सबसे बेस्ट प्रोसीजर है। ओके, चलिए हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए माय डियर स्टूडेंट, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। 2 नंबर लेने हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है 26। फिर क्या है आगे वाली, ये तो फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन देखो, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है ना वो दूसरे का 3 टाइम्स है, और फाइंड द नंबर्स। लेकिन माय डियर स्टूडेंट एक चीज याद रखना, इसमें 2 नंबर हैं, एक नंबर छोटा होगा एक नंबर बड़ा होगा, तभी तो आप डिफरेंस निकालेंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट नंबर एज्यूम करते हैं। सॉल्यूशन, लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। देखिए एक्स और वाई से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, लेकिन मैंने अभी अभी बताया कंडीशन क्या है, बट एक्स इज ग्रेटर देन वाई। देखो मैंने ये कंडीशन ले ली, एक्स ग्रेटर देन वाई। आप चाहें तो वाई ग्रेटर देन एक्स ले सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो मैंने क्या लिया, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेकिन क्या दिया यहां पे, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर हैं बाय द क्वेश्चन। क्या होगा दोनों का डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट, देखो 26 दिया हुआ है ना, दैट इज 26, और इक्वेशन नंबर 1 आ गई मेरे पास में। चलिए अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, यहां पे क्या दिया, 1 नंबर इज 3 टाइम्स अदर, यानी कि 1 नंबर जो ग्रेटर नंबर है ना, मैंने बताया ये एक्स किसके इक्वल है, 3 टाइम्स ऑफ अदर नंबर मीन्स 3 टाइम्स ऑफ वाई। सेकेंडली देखिए यहां पे सेकेंडली, यानी कि x विल बी इक्वल टू 3y। माय डियर स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो ग्रेटर नंबर इसलिए मैंने बताया था एक नंबर को ग्रेटर लेना है और एक को स्मॉलर लेना है, ठीक है। और x इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द अदर, ठीक है। अब फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों से सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू 2 से 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1। देखिए ये 2 से ना x की वैल्यू है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। चलिए, और 1 इक्वेशन क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ठीक है। देखो यहां पे x के स्थान पे हम ये रखेंगे 3y, तो 3y माइनस वाई विल बी इक्वल टू 26। देखो कितना सिंपल है, 2y इज इक्वल टू 26, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2 यानी कि 13 आ गई माय डियर स्टूडेंट। y की वैल्यू 13 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू किसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। देखो y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2,
ठीक है, 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3y और 3 इंटू माय डियर स्टूडेंट देखो 3 क्या है यहां पे देखो 13 और 39 आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट 39 आ गई। और ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, यहां पे क्या दिया हुआ है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। देखो x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13, 3 टाइम्स हो गया ना। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से नंबर निकालने, और x देखो x ग्रेटर है y से, देखो x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू कितना है 13। तो 2 नंबर्स क्या आ गए, उसने बोला ना फाइंड द नंबर्स, देखो यहां पे द 2 नंबर्स आर क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, देखो x इज इक्वल टू 39 और y इज इक्वल टू 13। इस तरह से आंसर जरूर देना है, क्योंकि आंसर का आधा नंबर जरूर उसमें अलोटेड रहता है और जरूर मिलता है यदि आपने आंसर सही लिखा है तो। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ध्यान दीजिए बिल्कुल। देखिए सबसे पहले लैंग्वेज समझिए, द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, एक बड़ा एंगल है एक छोटा एंगल है, यानी कि बड़ा एंगल छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा ना भाई, एक 18 ज्यादा है एक 18 कम है, दोनों का डिफरेंस करोगे तो 18 आ जाएगा ना। इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए उसको, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट क्या करना है, फाइंड देम, दोनों एंगल को निकालना है। देखिए फिगर से बताऊंगा, अब मैं पहले सबसे पहले फिगर ड्रॉ करता हूं। देखिए इसको मैं x एज्यूम कर लेता हूं और इसको मैं y एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। देखो यहां पे द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पे एंगल एज्यूम कर लेता हूं, लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई, एक्स और वाई एज्यूम कर लिया मैंने, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन इसमें भी क्या है ना, x इज ग्रेटर देन y, ये याद रखना है, ये लार्जर है, x इज लार्जर, ठीक है, x लार्जर है y से, यानी कि ये एज्यूम करना है आपको, बिना इसके काम नहीं चलेगा। और दोनों एंगल का सम है बाय द क्वेश्चन x प्लस y विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ये दिया हुआ है, दैट इज गिवन। द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल का होता है द सम ऑफ 2 एंगल्स दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि दो एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तभी तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई मेरे पास में, ठीक है। चलिए ये याद रखना है, एक एंगल x इज ग्रेटर देन y, देख लीजिए मेरा फिगर में भी बना है x इज ग्रेटर देन y, ये x डिग्री और ये y डिग्री, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब सेकंड केस देखिए, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल लार्जर, देखो लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स का मतलब ज्यादा, बढ़ा हुआ ज्यादा, यानी कि एक्सीड्स द स्मॉलर नंबर बाय 18, स्मॉलर है y, लार्जर है x, ठीक है। बाय द क्वेश्चन सेकंड केस, सेकंडली मैंने बताया दो केस हैं, x बड़ा है y छोटा है, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिए, देखो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18 डिग्री, ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं। चूंकि x ज्यादा है और y कम है तो y में ऐड कर दीजिए ना, तभी तो इक्वल होंगे, तभी तो बराबर हो जाएंगी दोनों साइड, ठीक है। या फिर देखो y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लीजिए, इज इक्वल टू 18 डिग्री, देखो यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है 18, समझ में आ गया ना अब तो। और बस इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। फ्रॉम 1, देखो फ्रॉम 1 क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री और माइनस x ये भी डिग्री में है, अंडरस्टूड है, x डिग्री और y डिग्री, ठीक है, अंडरस्टूड है माय स्टूडेंट। ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा किसमें 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन नंबर 2 देखो ये है, यानी कि x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। और y की वैल्यू ये है, सब्स्टिट्यूट कर लीजिए माय स्टूडेंट। देखिए यहां पर
एक्स माइनस वाई विल बी इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। और वाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और एक्स माइनस कितना है 180 डिग्री माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है। यहां देखिए माय स्टूडेंट, एक्स नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं 180 डिग्री और ये नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स विल बी इक्वल टू 18 डिग्री। देखिए ये तो आ गया मेरे पास में 2x, x प्लस एक्स 2x आ गया ना, विल बी इक्वल टू देखो 18 डिग्री और ये 180 भी इधर ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया माय स्टूडेंट, देखिए दोनों 180 डिग्री, x की वैल्यू बता दो कितनी आ गई 198 डिग्री अपॉन 2। इसको डिवाइड कर दीजिए माय स्टूडेंट, 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स डिवाइड कर सकते हैं, देखो 99 डिग्री आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 99 डिग्री आ गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं किसमें, 2 में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, 2 में 2 इक्वेशन ये है, इसी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखो मैं x की वैल्यू मेरे पास 99 आ गई, यहां पे 99 लिख देता हूं, माइनस वाई विल बी इक्वल टू 18 डिग्री और इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं। देखिए y विल बी इक्वल टू 18 डिग्री और माइनस 99 डिग्री। माय डियर स्टूडेंट मुझे ये बता दो ये कितना आ गया, 81 डिग्री आ गया, नेगेटिव 81 डिग्री, ठीक है। देखिए ठीक है, 99 में से 18 माइनस कर दो, 81 डिग्री आ गया माय स्टूडेंट। देखो नेगेटिव साइन इधर भी है, नेगेटिव साइन इधर भी है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री, ठीक है। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 99 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। देखो और वही मैंने क्या लिखा था, x इज ग्रेटर देन y, यहां भी लिख देता हूं, फिगर पे भी याद रखना ग्रेटर देन y, ठीक है। दोनों एंगल का सम देख लीजिए माय स्टूडेंट, दोनों को ऐड कर लीजिए 99 और 81, ठीक है। कितना सम होता है 180 होता है माय डियर स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री एंगल आ गए। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, सॉल्यूशन इज क्या आ गया, x इज इक्वल टू 99 डिग्री और y इज इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ओके, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसको वेरीफाई भी करते हैं, मैंने बताया ना दोनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। चलिए इसी का थर्ड पार्ट लेते हैं ना माय डियर स्टूडेंट, एक एक चीज बताऊंगा जिससे आपकी समझ में आ जाए। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से इक्वेशन बनाएंगे। चलिए निकालते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है ये। तो देखिए, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स, 7 बैट, क्रिकेट टीम में बॉल और बैट से ही तो खेलते हैं ना। 7 बैट्स खरीदने हैं और 6 बॉल खरीदनी है, कितने रुपीज में 3800 रुपीज में, ठीक है। लेकिन क्या है फिर सेकंड केस में क्या करते हैं, सी बाई 3 बैट्स और 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज में, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ किस किस की, ईच बैट एंड ईच बॉल की कॉस्ट निकालनी है। चलिए एज्यूम करते हैं, लेट द प्राइस कॉस्ट ऑफ ईच बॉल है ना इसमें, देखो ईच बॉल, ईच बैट इज इक्वल टू रुपीज एक्स। देखिए बैट की जो कॉस्ट है हमने एक्स एज्यूम कर ली, और द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज इक्वल टू रुपीज वाई, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे। फर्स्ट केस इसी का देखो, फर्स्ट केस माय डियर स्टूडेंट, देखिए बाय द क्वेश्चन क्या है बाय द क्वेश्चन, देखिए माय डियर स्टूडेंट, 7 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट तो है रुपीज एक्स, 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x। चलिए देखो ये आ गया 7x। देखो एक बॉल की जो कॉस्ट है ना वो y रुपीज है, और 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y। लेकिन दोनों की कॉस्ट है ना 7 बैट 6 बॉल, कितनी कॉस्ट है रुपीज 3800 रुपीज। इतने में उसने खरीदा है माय डियर स्टूडेंट। देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास में, ठीक है ना। जैसे आप लोग करते हैं ना, एक पेन की कॉस्ट कितनी है 2 रुपीज, 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो उसी तरह से हमने किया है, एक बैट की जो कॉस्ट है वो कितने है x रुपीज, और 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी 7x। 6 बॉल, एक बॉल की जो कॉस्ट है y रुपीज है, 6 बॉल की कितनी हो जाएगी 6y हो जाएगी, और दोनों की कंबाइंड कॉस्ट कितनी है रुपीज 3800 पे किया है उसने। सेकंड केस में सेकेंडली देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट। सेकेंडली माय डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, सी बाई 3 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट है x रुपीज, 3 की कितनी हो जाएगी 3x, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो बॉल, यहां पे क्या है 3 बैट्स और 5 बॉल्स, एक बॉल की कॉस्ट है y रुपीज और 5 की कितनी हो जाएगी 5y, और टोटल कॉस्ट कितनी है माय डियर स्टूडेंट देखो 1750, और इक्वेशन नंबर 2। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोगों को निकालना, इसमें मल्टीप्लीकेशन भी थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, ध्यान देना माय डियर स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ओके, 2 से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 3x विल बी इक्वल टू 1750 और माइनस 5y। देखो इसको हमने लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लिया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 1750 और माइनस 5y और डिवाइडेड बाय 3। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 1 ये है हमारे पास में 6y इज इक्वल टू 3800। देखिए x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। और तो ये आ गया 1750, ठीक है, और माइनस 5y और माय डियर स्टूडेंट डिवाइडेड बाय 3 से भी डिवाइड कर देते हैं, और प्लस 6y विल बी इक्वल टू 3800। मैंने बताया था ना थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन वगैरह ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट 7 से यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कितना आ गया देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 0 यहां भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए 35y, ठीक है, और 3 का एलसीएम ले लेते हैं 18y डिवाइडेड बाय 3। देखिए सबसे पहले एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 3, और 3 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 6 जा 18, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, और ये वैल्यू आ गई देखिए मेरे पास में 3800, ठीक है। और अब देखिए यहां पे कितना आ गया, इसको देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें से हम लोग जो है इसको माइनस कर देते हैं, कितना आ गया 12250, और माइनस देखिए यहां पे माइनस का बचेगा माय डियर स्टूडेंट, और कितना बचेगा, ये बचेगा 17y, ठीक है। और इसको मैं क्या करूंगा 3800 इंटू 3, इस 3 से यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 17y विल बी इक्वल टू, देखो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए माय डियर स्टूडेंट 0 0 4 और 9 9 2 11 और माइनस 12250, ठीक है। देखिए माय डियर स्टूडेंट 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे 12,225, ठीक है। ये नेगेटिव ज्यादा है ना, माइनस 850 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखो 850 आ गया, ठीक है 850, और y की वैल्यू कितनी आ गई देखो, y विल बी इक्वल टू माइनस 850 डिवाइडेड बाई माइनस 17, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। देखो यहां पर 50 रुपीज, नेगेटिव साइन विल बी कैंसिल बाई नेगेटिव साइन, ओके। और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 रुपीज। अब इसको कहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, देखो यहीं पर 2 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इन 2, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखिए y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 3x एज इट इज प्लस 5 और इनटू y की वैल्यू देखो 50, ठीक है, इज इक्वल टू 1750। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, तो 3x विल बी इक्वल टू 1750, ठीक है। और ये देखो यहां पे माय डियर स्टूडेंट 0 0 तो आ गया 25, 250 आ गया माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 250 माइनस कर दीजिए 250, तो कितना आ गया 1500 आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट 1500 को किससे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, ये रुपीज 500 आ गया, ठीक है। x क्या था बैट्स, तो एक बैट की कॉस्ट तो आ गई रुपीज 500 रुपीज। देखिए माय डियर स्टूडेंट, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, रुपीज x मतलब 500 रुपीज, ठीक है। और द कॉस्ट ऑफ
वन बॉल, वन बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई माय स्टूडेंट? वाई की वैल्यू ₹50। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ। मल्टीप्लीकेशन में आप परफेक्ट होने चाहिए, जिससे फटाफट मल्टीप्लाई करके एंड यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। चलिए माय स्टूडेंट इसी का फोर्थ पार्ट लेते हैं, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए लैंग्वेज भी लेंदी है, जरा एक एक पॉइंट समझने की कोशिश करना, तभी जाकर के इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे समझ में आएगी। ठीक है, देखिए माय स्टूडेंट, द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। देखिए क्या होता है ना, टैक्सी चार्ज पता है क्या करते हैं, टैक्सी किसी भी शहर में चले जाइए, यदि आप टैक्सी हायर करेंगे ना तो उनका फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, वो बोलेंगे कि ठीक है आपको कितनी दूर जाना है, आपको 50 किलोमीटर जाना है सपोज, या 40 किलोमीटर जाना है। ठीक है, वो बोलेगा कि देखिए मेरा जो है ना फिक्स चार्ज ₹100 तो फिक्स चार्ज है, ये तो मैं लूंगा ही लूंगा, चाहे आप 1 किलोमीटर जाए, 2 किलोमीटर जाए, कितना भी जाए। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में जो होगा, जो चार्ज मैं लूंगा फिक्स चार्ज के बाद, अब जितने भी किलोमीटर जाएंगे, जितने भी किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर करेंगे, उसका मैं इतने रुपए किलोमीटर पर किलोमीटर के हिसाब से लूंगा। ठीक है, एक तो फिक्स चार्ज हो गया और फिर पर किलोमीटर चार्ज हो गया। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट इसकी इक्वेशन बनाते हैं, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। दो तरह के चार्ज होते हैं, आपने ₹500 पे कर दिया तो ₹100 तो फिक्स चार्ज हो गया। ठीक है, और जो ₹400 हुआ ना वो पर किलोमीटर के हिसाब से ले लेगा, वो देखेगा कितने किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। ठीक है, वही उसी तरह की कंडीशन यहां पर है। तो हम क्या करते हैं, टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर सबसे पहले एज्यूम करते हैं, टैक्सी चार्ज पर किलोमीटर। देखिए पर किलोमीटर के हिसाब से मैं लेता हूं ₹X है पर किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर का ₹X है, 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा ना। लेकिन फिक्स चार्ज भी तो है ना माय स्टूडेंट, एंड फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा, ₹Y। यही तो दोनों दिया ना, देखो द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज, एक तो फिक्स चार्ज हो गया उसमें, और क्या है ना चार्ज विद फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, एक तो फिक्स चार्ज हो गया और फिर हो गया चार्ज कैसा, डिस्टेंस कवर्ड पर किलोमीटर। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट अब देखिए, अब इक्वेशन फॉर्म करते हैं, कहां से दिया इन्होंने, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का चार्ज हो गया ₹X, 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10x हो जाएगा, बाय द इक्वेशन, बाय द क्वेश्चन। देखिए माय स्टूडेंट, 1 किलोमीटर का चार्ज तो है X रुपीज, ठीक है, और वो कह रहा है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10x हो गया। लेकिन फिक्स चार्ज कितना है इसमें, फिक्स चार्ज भी तो देना पड़ेगा ना उसके साथ में, Y रुपीज Y, और दोनों का कितना दिया है, सबसे पहले माय स्टूडेंट देखो यहाँ पे द चार्ज पेड ₹105 पे कर दिया, ₹105 इक्वेशन पर। अब देखिए इसमें ₹105 में क्या आ गया, एक तो फिक्स चार्ज आ गया, जो फिक्स चार्ज टैक्सी वाला ले रहा है, और फिर चार्ज क्या आ गया, पर किलोमीटर आ गया, दोनों को कंबाइंड कितना पे कर दिया, ₹105 पे कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं सेकेंडली, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट, सेकंड केस में ये तो हो गया ₹105 पे कर दिया, एंड ए जर्नी फॉर 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के लिए 1 किलोमीटर की ₹X, 15 का कितना हो जाएगा, 15x, 15x, 15 प्लस फिक्स चार्ज भी है माय स्टूडेंट, फिक्स चार्ज Y तो ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, द चार्ज पेड ₹155 पे कर दिया, 155, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, देखिए चार्ज पर किलोमीटर भी आपको निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है, फिक्स चार्ज भी निकालना है यानी कि Y की वैल्यू निकालनी है, और ये सब निकालने के बाद आपको पता क्या करना है, इसमें देखो पेड ₹155, और क्या करना है, व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, दोनों निकालेंगे X और Y की वैल्यू, ये हो गया माय स्टूडेंट। फिर क्या करना है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। सपोज भाई आपने चार्ज पर किलोमीटर निकाल लिया, फिक्स चार्ज भी निकाल लिया, तो 25 किलोमीटर निकालने में क्या जाता है, फटाफट निकाल सकते हैं, क्योंकि 25 किलोमीटर में भी क्या होगा, फिक्स चार्ज तो लेगा ही लेगा, और पर किलोमीटर हम निकाल देंगे, उसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिक्स चार्ज के साथ में प्लस कर देंगे, आ जाएगा 25 किलोमीटर का। चलिए देखते हैं, अब निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे,
1 से y की वैल्यू ले लेते हैं, किसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 में, फ्रॉम 1 में क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई 105 माइनस 10x, ये आ गई। सब्स्टिट्यूट इन 2, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं माय डियर स्टूडेंट। इक्वेशन नंबर 2 ये है, देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 में मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, 15x प्लस y विल बी इक्वल टू 155, ठीक है। और y की वैल्यू देखो, ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगा यहां पर, ठीक है, यहीं पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और 15x प्लस y की वैल्यू आ गई 105, ठीक है, और माइनस 10x, और विल बी इक्वल टू 155। देखो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने, y की वैल्यू ये है यहां पर, ठीक है। अब देखो यहां पर 15x है और माइनस 10x, कितना आ गया 5x आ गया ना। और माइनस 20 इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाता हूं, देखिए यहां पर। अब मैं देखिए यहीं पर, चूंकि मुझे इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, टैक्सी चार्ज ₹x, ठीक है, पर किलोमीटर, याद रखना माइनस स्टूडेंट, 355 और माइनस 105। देखो इसको लेफ्ट साइड से राइट साइड में मैंने ट्रांसपोज कर दिया, देखिए 155 माइनस स्टूडेंट, देखिए √50 आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहां पे आ गया x की वैल्यू 50/5, यानी कि 10 आ गया, ₹10 आ गया माइनस स्टूडेंट। पर किलोमीटर चार्ज जो आ गया ना ₹10, यहीं पर लिख देता हूं, पर किलोमीटर टैक्सी चार्ज, पर किलोमीटर टैक्सी चार्ज इज इक्वल टू ₹10, क्योंकि ये सारी चीजें आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसको मैं किसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ₹10 यानी कि x की वैल्यू है ये, ठीक है, 1 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट इन 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही लिखी हुई है, इसलिए मैंने इसको लिया। देखिए माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी 1 की वैल्यू यानी कि x के स्थान पर 10 रुपीज रख दीजिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए इंटू 10 और प्लस y, और विल बी इक्वल टू 15। y की वैल्यू बता दो माय डियर स्टूडेंट, 105 माइनस 100, 10 इंटू 10 100, यानी कि कितना आ गया 5 आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर 5, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई, ₹5 आ गई, ₹5। y क्या है, फिक्स चार्ज माय डियर स्टूडेंट, फिक्स चार्ज आ गया मेरे पास में। टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना हो गया, ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना हो गया, ₹10। और कितने का निकालना है, देखो यहां पे, माय डियर स्टूडेंट, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, चलिए निकालते हैं इसको भी। चार्ज टू ट्रेवल या फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर, कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, देखो फिक्स चार्ज ₹5, पर किलोमीटर ₹10, तो 25 को 10 से एक तो मल्टीप्लाई कर दो और फिक्स चार्ज इसमें ऐड कर दो। देखो पर किलोमीटर ₹10 है ना, 25 किलोमीटर का कितना पे करना पड़ा है, देखो यहां पर 250, और लेकिन ₹5 फिक्स चार्ज है, तो कितना हो गया ₹255, यानी कि आपको इतना रुपीज पे करना पड़ेगा। कितने किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर यदि आपको जाना है तो कितना पे करना पड़ेगा, ₹255 पे करना पड़ेगा। एक एक पॉइंट मैं बिल्कुल ईजीएस्ट वे में समझाऊं जिससे आपकी समझ में आ जाए, चूंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, इसका क्या करते हैं हम लोग, 5th पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए कंसंट्रेशन के साथ, हमें फ्रैक्शन निकालनी है, बस ये याद रखना। और फ्रैक्शन किसकी फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में ले लीजिए, यहां पे तो हम XY की फॉर्म में लेंगे, X/Y की फॉर्म में, इनके न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे क्या दिया, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कब हो जाती है फ्रैक्शन 9/11, जब उसमें क्या करेंगे, 2 न्यूमरेटर में भी ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल हो जाती है, 9/11 के इक्वल हो जाती है, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन एज्यूम करेंगे, उसके बाद एक एक लाइन पढ़ते रहेंगे, एक एक वर्ड पढ़ते रहेंगे, इक्वेशन फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। चलिए हमारे स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए।
लेट द फ्रैक्शन बी, जो हमें क्या करना, फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन निकालनी ना तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द फ्रैक्शन बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, देखिए फ्रैक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, इसमें देखिए ये तो न्यूमरेटर हो गया और यहां पे हो गया ये डिनोमिनेटर हो गया। ध्यान दीजिए फ्रैक्शन इसकी फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में, पता रहना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए हमारे स्टूडेंट क्या बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, इफ 2 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, दोनों में ही 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे स्टूडेंट, देखिए न्यूमरेटर में 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी देखो 2 ऐड कर दिया, और फ्रैक्शन किसके इक्वल हो गई, 9/11 के इक्वल हो गई ना। लेकिन सबसे पहले इक्वेशन बना लेते हैं, इसी 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो इसको इधर में और इसको इधर में, यानी कि 11 x + 2 और इज इक्वल टू 9 और y + 2। कितना हो गया हमारे स्टूडेंट, देखिए 11 से मल्टीप्लाई करो 11x और प्लस 22, 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो 22, यानी कि 9y और प्लस 18। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को तो राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेते हैं हम लोग, या फिर ऐसा करते हैं ना, x की वैल्यू निकाल देते हैं इसमें, या y की वैल्यू निकाल लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो 11x विल बी इक्वल टू 9y और प्लस 18 और माइनस 22। देखो 22 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले गए हम लोग। ठीक है, तो कितना आ गया हमारे स्टूडेंट, देखो 11x, सबसे पहले राइट साइड में लेते हैं 9y। ठीक है, 18 माइनस 22, -4 आ गया ना, -4 और माइनस 20, इसको 11 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास में x। और इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना, यही इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास में। अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस, एक्चुअली मैं यहीं पर इक्वेशन बना सकता, लेकिन मुझे इनकी वैल्यू चाहिए ना, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, मैंने उसी की फॉर्म में इसको इक्वेशन फॉर्म बना दी। ठीक है, चलिए माय स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा, इफ 3 इज एडिड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6 हो जाता है। देखिए अब 3 ऐड करेंगे, सेकेंडली में 3 इज एडिड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 3 ऐड करेंगे। ठीक है, और फ्रैक्शन क्या है हमारे पास में, देखो x + 3 और y + 3 और इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा माइनस 5/6 के इक्वल हो जाएगा। ये यहां पे तो 2 ऐड किया था, 2 इज एडेड टू बोथ, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों में 2 ऐड किया है माइनस स्टूडेंट, यहां पे 3 ऐड किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना, देखो इसको इसके साथ, यानी कि 6, यानी कि x + 3 विल बी इक्वल टू 5 और क्या आ जाएगा y + 3। ठीक है, माय स्टूडेंट देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 6x + 18 और यहां पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो 5y + 15। सेम थिंग माय स्टूडेंट, चूंकि मुझे x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, चलिए चूंकि y की वैल्यू निकालनी है और कुछ नहीं करना माय स्टूडेंट, 6x विल बी इक्वल टू, देखिए 5y और यहां पे हो गया 15 और ये हो गया -18, इसको मैंने लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले लिया, देखिए 5y और -3 आ गया माय स्टूडेंट 6x। ठीक है, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2, ध्यान दीजिए माय स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां से x की वैल्यू 1 से 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा माय स्टूडेंट, क्योंकि मुझे फ्रैक्शन निकालनी, ध्यान रखना। देखिए माय स्टूडेंट, फ्रॉम 2 या फ्रॉम 1 कर दीजिए, फ्रॉम 1 सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 9y - 4/11, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। 2 क्या है, देखो माय स्टूडेंट, देखो यहां पर 6x विल बी इक्वल टू कितना है, 5y और -3। ठीक है, अब देखिए x के स्थान पे ये रखूंगा मैं, और 6
एक्स के स्थान पे रखिए 9y और -4 और डिवाइडेड बाई 11, ठीक है, विल बी इक्वल टू 5y और -3। देखिए x के स्थान पे मैंने ये रख दिया यहां पर माय डियर स्टूडेंट, लेकिन 6 को तो मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन 11 से पहले इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं। कितना आएगा 6 को यहां पर देखो 6 9y -4, ठीक है, और 11 को इधर 11 इनके 5y -3। कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 54, 9 6 54, 54y और माइनस यहां पे कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट 6 इंटू 4 24 विल बी इक्वल टू, देखिए यहां पे 55y और यहां पे आ गया -33। अब देखिए इस y को मैं राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं, ठीक है, इनके 54y और -55y और विल बी इक्वल टू, देखिए 33 माइनस और ये प्लस आ जाएगा 24। यहां पे तो देखो क्या आ गया -y आ गया, ठीक है जी, और यहां पर देखो ये 33 है, ये 24 है, कितना आ गया माइनस का 9 आ गया माइनस स्टूडेंट, ठीक है, और ये आ गया y इज इक्वल टू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई, और y की वैल्यू 9 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट इन 2 इन इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है, क्या आ गया भाई 6x विल बी इक्वल टू 5y और -3, यानी कि y की वैल्यू 9 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -3 माइनस स्टूडेंट देखो कितना आ गया यहां पे 45, 9 5 जा 45 और -3 कितना आ गया माइनस स्टूडेंट 42, और यहां पे आ गया 6 से डिवाइड कर दो, ठीक है, देखिए कितना आ गया माइनस स्टूडेंट, यहां पे देखो 7 आ गया माइनस स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, ठीक है, 7 6 से 42 होता है ना, और माइनस स्टूडेंट फ्रैक्शन क्या आ गई, हमें तो फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक, विल बी इक्वल टू x अपॉन y, और x की वैल्यू कितनी है माय डियर स्टूडेंट 7 और y की वैल्यू कितनी है 9। और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन, अच्छे अच्छे सॉल्यूशन कहां पर मिलेंगे, राम के मैथ्स या मैथ सक्सेस पॉइंट, ओके, मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगे, राम के मैथ्स पर भी मिलेंगे, ठीक है। चलिए इसका लास्ट पार्ट लेते हैं, 6th पार्ट लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूं ना अभी मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां भी आप कंपटीशन देने जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आप इस तरह का क्वेश्चन तो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, कैसे, फादर और सन की बीच में, दोनों में कितना एज डिफरेंस होगा, कितने इयर्स का डिफरेंस होगा, इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, हम प्रेजेंट सिचुएशन में लेकर के चलेंगे। प्रेजेंट में फादर की एज कितनी है और बच्चे की एज कितनी है, प्रेजेंट, ठीक है। अब उसके दो केस बन सकते हैं, देखो प्रेजेंट में सपोज XY होगी, 5 साल पहले कितनी एज थी, सपोज आप इस समय 15 साल के हैं ना, 5 साल पहले कितनी थी, 10 साल थी, नहीं थी, और अब से 5 साल फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। इस समय 15 है, 5 साल पहले 10 साल थी, और 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स हो जाएगी। समझ में आ गई, इसी तरह की 2 इक्वेशन बनानी हमको, बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलिए एज्यूम करते हैं, देखो सबसे पहले लैंग्वेज पढ़िए, 5 years हैंस का मतलब होता है, हमेशा याद रखना, फ्यूचर में, ठीक है। द एज ऑफ जेकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो सबसे पहले जेकब की देखो, उसने बोला भी है लास्ट में, देखो क्या, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस क्या है, यानी कि प्रेजेंट एजेस सबसे पहले हमको एज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट जेकब है ना यहां पर, जेकब प्रेजेंट एज, माय डियर स्टूडेंट कितना है, x ईयर्स है, यानी कि फादर, जेकब फादर है, ठीक है। जेकब की एज कितनी है, x ईयर्स, और सन्स एज कितनी हो जाएगी, सन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट यानी कि एक्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स हो गई, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, अब सिचुएशन ले लेते हैं सबसे पहले, यहां पे देखो 5 years हैंस, यानी कि 5 साल के बाद, ठीक है, 5 साल के बाद मतलब फ्यूचर में, 5 years हैंस, इन 5 years,
यानी कि यहां लिख देता हूं 5 years hence। ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट, समझ लीजिए 5 years hence, 5 years hence यानी कि फ्यूचर में, इन 5 years, फ्यूचर में इन 5 years। अब दोनों की अभी परसेंटेज है, 5 साल के बाद दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी, नहीं 5 years बाद यानी कि फ्यूचर में, ठीक है। जेकब से इन 5 years, फर्स्ट कैसा है माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पार्ट है इसका, एक पार्ट। जेकब एज कितनी हो जाएगी, एज कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, x + 5 years, ठीक है। सन से एज कितनी हो जाएगी बताइए, सन से एज कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, y + 5 years। एक एक कंडीशन लेंगे ना, लेकिन कब है ये, देखो परसेंटेज तो हमारे पास x और y ईयर्स थी, ठीक है, और 5 साल के बाद कितनी हो गई, जेकब की हो गई x + 5 और सन की हो गई y + 5 years। अंडरस्टैंड। अब देखिए क्या देखता है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of the son। सन की एज ये है, जेकब की ये है, बाय द क्वेश्चन, ठीक है, बाय द क्वेश्चन। बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट देख रहे, जेकब की एज कितनी है, x + 5 विल बी इक्वल टू 3 times ऑफ y + 5। अंडरस्टैंड। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, x + 5 विल बी इक्वल टू 3y और +15। यहां देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब फिर वही मैं x की फॉर्म में x की वैल्यू निकाल देता हूं, 3y + 15 और -5 कितना हो गया ये, 3y और माइनस, चलिए मैं स्टूडेंट यहां निकाल देता हूं, देखिए यानी कि x की वैल्यू आ गई मेरे पास में 3y और यहां पे आ गया +10, ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास में, इक्वेशन 1 आ गई। इसको मैंने इक्वेशन 1 आप यहां भी ले सकते थे, लेकिन मैंने यहीं पर ले लिया, इक्वेशन 1 आ गई है। अंडरस्टैंड। चलिए अब क्या करना है हमको, सेकंड केस ले लेते हैं। सेकेंडली देखो, सेकंड केस बी पार्ट, इसी का बी पार्ट ले लिए सेकेंडली। माय डियर स्टूडेंट परसेंटेज तो हमारे पास है, अब देखिए आगे क्या करता है, 5 years ago परसेंटेज अभी x 5, देखिए मैंने बताया था अभी, इस समय आपकी एज 15 है तो 5 साल पहले कितनी थी, 10 साल थी ना, 5 years ago। अब वही कंडीशन देखिए, पहला पुराना 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, देखिए दोनों की एज ले लेते हैं, परसेंटेज, इनके परसेंटेज तो x है, 5 साल पहले कितनी थी, x - 5 हो जाएगी ना। यस माय डियर स्टूडेंट, देखिए 5 years ago जेकब्स एज, जेकब की इनके फादर की एज कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, देखिए x - 5 years, ठीक है, और सन से एज कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, y - 5 years। ये आ गई मेरे पास में कंडीशन, ठीक है। चलिए हमें क्या करना, हमें तो परसेंटेज निकालनी है, लेकिन क्या दिया, 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। 7 times थी उस समय, फादर की जो एज थी सन की कितनी टाइम्स थी, 7 times ज्यादा थी, बाय द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। फिर से देखिए सेकंड केस, यानी कि हमारे पास ये आ गई 5 साल पहले तो एज ही आ गई, और उस समय की कंडीशन है, देखिए यहां पर मैं यहां पे निकाल देता हूं माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 5 years ago की कंडीशन है ये, 5 years ago, ठीक है, ये आ गई 5 years ago दोनों की एज, लेकिन फिर कंडीशन 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 times, जेकब की एज कितनी है, x - 5, ठीक है, यानी कि x - 5 विल बी इक्वल टू 7 times ऑफ y - 5। सन की इतने 7 times है ना, सन की एज इतनी है, और कितनी हो गई माय डियर स्टूडेंट, इतनी हो गई ना। चलिए अब इसकी भी, इसमें भी क्या करते हैं, x - 5 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7y, और माय डियर स्टूडेंट देखो यहां पे आ गया -35, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां पर भी हमने x की वैल्यू निकाली, यहां पर भी x की वैल्यू निकाल देते हैं, ठीक है, और यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अंडरस्टैंड। तो कितना आ गया, 7y - 35 और +5। देखिए माय डियर स्टूडेंट यहां पे कितना आ गया, ये देखिए 7y -30 आ गया, 7y - 30, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, देख लीजिए, ध्यान दीजिए आप लोग,
ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, मैंने इजीएस्ट फॉर्म में इक्वेशन बनाई है जिससे आपकी समझ में आ जाए। इक्वेशन 1 ये आ गई, इक्वेशन नंबर ये आ गई। देखो यहां भी एक्स की वैल्यू निकाल दी, यहां भी एक्स की वैल्यू निकाल दी, यानी कि इसको मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं किसमें, 1 में। सब्सटीट्यूटिंग एक्स की वैल्यू देखो, ये सब्सटीट्यूटिंग इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर। देखो एक्स के स्थान पे ये रखूंगा माय डियर स्टूडेंट, देखो ये ध्यान दीजिए आप लोग, इक्वल टू 3y और प्लस 10। और देखो 2 से x की वैल्यू ये है ना, इसको रख देता हूं यहां पे, क्या 7y माइनस 30 विल बी इक्वल टू 3y और प्लस 10। ये आगे मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो। देखो भाई यहां भी x की वैल्यू, यहां भी x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू मैंने इसके स्थान पे रख दी। देखो ये तो ये है ना, x की वैल्यू ये है, ठीक है, और ये इसके दोनों इक्वल हो गए ना, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि ये इसके इक्वल हो गए। देखो ये इसके इक्वल हो गए, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करूंगा, इस y को राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं मैं। 7y माइनस 3y विल बी इक्वल टू, देखो 10 और प्लस 30, यानी कि 40 तो ये आ गई, ठीक है। और यहां पर कितनी हो गई बताइए, ये 4y आ गई, 4y विल बी इक्वल टू 40, यानी कि y इज इक्वल टू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, 10 ईयर्स आ गई। और y क्या है, सन की एज है, ठीक है। तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं किसमें सब्सटीट्यूट कर लेता हूं, 1 में ही सब्सटीट्यूट कर देता हूं, ठीक। क्योंकि सब्सटीट्यूशन मेथड इज सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 में सब्सटीट्यूट कर लेता हूं, ठीक है। 2 क्या है, देखो ये 2। चलिए माय डियर स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कि x विल बी इक्वल टू 7y और माइनस 30, ठीक है। और x y की वैल्यू देखो 10 ईयर्स आ गई माय डियर स्टूडेंट, तो x की वैल्यू ले लेते हैं 7 इंटू 10 और माइनस 30। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए ये आ गई 70 और माइनस 30, दैट विल बी 40 ईयर्स। माय डियर स्टूडेंट मुझे बता दीजिए फादर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, 40 ईयर्स आ गई, ठीक है। और सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 10 ईयर्स आ गई, ठीक है। अंडरस्टैंड एज ऑफ जैकब विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट कितना, 40 ईयर्स, ठीक है। और सन से देखो यहां पे लिख देता हूं, सन्स प्रेजेंट एज विल बी इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। और माय डियर स्टूडेंट इस तरह के स्मार्ट सॉल्यूशन आपको कहां पर मिलेंगे, राम के मैथ सक्सेस पॉइंट पर मिलेंगे, लेकिन वो तो तभी मिलेंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। माय डियर स्टूडेंट लाइक माय वीडियोज, शेयर माय वीडियोज, अपने फ्रेंड के पास में शेयर भी कीजिए, ठीक है। और बिना स्किप किए देखिए मेरी वीडियो को, ठीक है। यदि आप अच्छे बनना चाहते हैं, परफेक्ट बनना चाहते हैं, एक एक पॉइंट को मैं अच्छी तरह से समझाता हूं जिससे सभी बच्चों की समझ में आ जाए। मुझे पता बच्चों को कहां पर किस पॉइंट पर प्रॉब्लम आती है, कहां पर लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्वेश्चन की, कहां पर उसकी वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए एक एक पॉइंट में अच्छी तरह से आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, और वो तो तभी पहुंचा पाऊंगा ना जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ओके। और मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, बटन भी दबाएंगे, बटन दबाने से ही तो वीडियो पहुंचेगी ना, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट परफेक्ट मैथमेटिक्स में बनने के लिए प्रैक्टिस कीजिए, बिना स्किप के वीडियो को देखिए, बिना स्किप के वीडियो को देखेंगे यू विल बिकम परफेक्ट इन मैथमेटिक्स।